वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी चैप्टर नंबर 3, टिश्यू। टिश्यू क्या है? टिश्यू आर कलेक्शंस ऑफ सिमिलरली स्पेशलाइज्ड सेल्स विच टुगेदर परफॉर्म सर्टेन स्पेशल फंक्शंस। जब एक खास किस्म के टिश्यू कंबाइंस होते हैं, जुड़ जाते हैं और वो एक खास किस्म का काम करता है बॉडी में, तो उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू। टिश्यू से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि टिश्यू क्या है। सबसे पहले सेल होता है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जब सेल्स कंबाइंस होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। सेम टाइप्स के सेल जब कंबाइंस होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब जब सेल्स कंबाइंस हो गए, टिश्यू बन गया, तो टिश्यू जब बनता है तो उससे आगे ऑर्गन्स बनता है। जब ऑर्गन्स बनता है तो ऑर्गन से आगे सिस्टम बनता है। जब सिस्टम बनेगा तो सिस्टम से आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। बेसिकली हम पढ़ते हैं आज टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? जब एक सेम टाइप के सेल्स इकट्ठे होते हैं और वो बॉडी में एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यूज आर grouped into the following 4 basic type। 4 किस्म के टिश्यूज है हमारे बॉडी में। एक है एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। Epithelial tissue are very closely packed together. The epithelial tissue are formed by the cells that cover the organ surface, such as surface of the skins, airway, reproductive tracts, and the air linings of digestive tracts. Epithelial tissue help to protect the body from microorganisms, injury, and fluid loss. तो मुख्तलिफ किस्म के एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप्स है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंस कहाँ पे होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, इनकी इनर लाइनिंग जो होती है, तो उसमें जो फर्स्ट लेयर्स ऑफ द सेल्स होता है, वो कौन से सेल्स होते हैं? एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंस होते हैं, जिसमें स्किन हो गया, एयरवेज हो गए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स हो गया, इनर लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया। अब एपिथेलियल टिश्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हमें बचा सकता है और फ्लूइड लॉस में भी ये हेल्पफुल होते हैं। अब कुछ टाइप्स है एपिथेलियल टिश्यू के। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल epithelial tissue are composed of single layers of cells. Simple epithelial tissue can be further divided into squamous epithelial, cuboidal epithelial, columnar epithelial and ciliated epithelium। अब जब एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जब कंपोज हो जाए, एक लेयर बनाए, तो हम उसको क्या कहते हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ द सेल। अब एक होते हैं स्टेरिएटेड, एक होते हैं सिंपल। अब सिंगल लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियल सेल। जब एक सेल से ज़्यादा सेल्स, मतलब स्टेप बाय स्टेप्स, 1 स्टेप्स ऑफ सेल्स हो गया, फिर दूसरा स्टेप्स ऑफ सेल हो गया, तो वो स्टेरिएटेड एपिथेलियल उसको हम कहते हैं। अगर सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स एपिथेलियल सेल्स हो तो हम उसको क्या कहते हैं? सिंपल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। उसके बाद है एपिथेलियल के कुछ टाइप है। सिंपल एपिथेलियल, उसको हम स्क्वेमस एपिथेलियल कहते हैं कि वो फ्लैटन शेप में होते हैं, तो उसको हम स्क्वेमस एपिथेलियल कहते हैं।
अगर क्यूब शेप में होते हैं तो हम उसको क्यूबाइडल एपिथेलियस कहते हैं। अगर एपिथेलियल सेल्स whose cells are much greater in height than width, वो सेल्स जो हाइट्स में ज़्यादा होते हैं बनिस्बत विड्थ से, मतलब उसकी चौड़ाई कम होती है और लंबाई ज़्यादा होती है, तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। उसके बाद है सिलिएटेड एपिथेलियल दैट्स बियरिंग सीलिया ऑन द सरफेस। दो किस्म के सेल्स होते हैं को हम सिलिएटेड कहते हैं, दूसरे को हम नॉन सिलिएटेड कहते हैं। सिलिएटेड सेल्स वो सेल्स होते हैं जिस सेल्स के ऊपर सीलियाज होते हैं, हेयर लाइक फिंगर्स होती है या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है सेल्स के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। उसके बाद है स्टेरिएटेड एपिथेलियम कंपोज्ड of numbers of layers of cells different shapes। अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर्स होती है, स्टेरिएटेड एपिथेलियम में क्या होता है? नंबर्स ऑफ लेयर्स होते हैं, 2 लेयर्स ऑफ, 3 लेयर्स ऑफ एंड सो ऑन। ज़्यादा नंबर्स ऑफ लेयर्स जब कंबाइन हो जाए एपिथेलियल सेल्स के तो हम उसको क्या कहते हैं? स्टेरिएटेड एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। उसके बाद है ट्रांजिशनल एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ सिमिलर लेयर्स ऑफ पेयर शेप सेल्स एंड इट्स फाउंड इन द लाइनिंग्स ऑफ यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर। अब उसके बाद है स्टेरिएटेड एपिथेलियल। जब पेयर शेप एपिथेलियल सेल्स कंबाइन हो जाए, बहुत ज़्यादा पेयर शेप्स के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो कंबाइन हो जाए, और ये सेल्स कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं? यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेरिएटेड एपिथेलियम सेल्स कहते हैं। थैंक यू।